جو لوگ آके मुझसे कहते हैं ना डॉक्टर साहब आपको हम बता नहीं सकते, हमारे घर में 100 मसाइल हैं, हजार मसाइल हैं. घर में झाड़ू लगाते हो ये वजीफा जो पढ़ता रहेगा उसके घर में खैरें बरकतें टूट कर आएंगी और टूटे हुए दिल टूटी हुई जिंदगियां बनती चली जाएंगी. घर के हर कोने में जाती है, इसीलिए घर की सफाई सुथराई हो पाती है और फिर अल्लाह की रहमत आती है. ध्यान से सुन लो चंद बातें जो जरूरी है, वरना झाड़ के रख देगी, ये झाड़ू कहलाती है. अपने कलाम में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इंसान के साथ जो कुछ भी बुरा होता है उसके आमाल का नतीजा है. झाड़ू बज़ाहिर मामूली सी चीज़ है, गलती भी छोटी सी होती है जिसका नतीजा और भुगतान बहुत बड़ा हो सकता है. मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicenter.com. तो फिर आइए सीखते हैं हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का एक वाक़या जो कि बार बार आपने कई बार सुना होगा उससे, लेकिन यहाँ कोट करना बहुत ज़रूरी है. वो सिर्फ झाड़ू को गलत वक्त पर देने से. एक औरत थी जो आई जिसके घर में नहुसत थी, लड़ाई झगड़ा था, मियाँ बीवी के झगड़े थे, माल पैसा खाने को एक अनाज का एक दाना भी नहीं था. सिर्फ और सिर्फ हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने उसका चेहरा देखा और बता दिया कि तुम गलत वक्त पर झाड़ू लगाती हो, इस वजह से घर में इतनी ज़्यादा नहुसत और अजाब आया हुआ है. घर में खैर और बरकत के लिए सबसे पहले समझिए कि झाड़ू को कहाँ नहीं रखना चाहिए. एक सिंपल सा साइंटिफिक रीज़न भी आप देख लीजिए कि तमाम ही जरासीम इस झाड़ू के अंदर मौजूद होते हैं. तमाम ही नहुसत घर की और जितनी भी गंद अला बला है सारी की सारी ही इसको छूती है झाड़ू को. तो इसे कभी भी जहाँ घर में खाना पकाते हैं और जहाँ घर में खाना खाते हैं वहाँ कभी भी ना रखें. इसी झाड़ू से इलाज भी साबित है. तभी तो अल्लाह ताला के नेक बंदे जो बुजुर्गवार हैं वो शैतानी बीमारियों, जादू टोने और बीमारियों का इलाज मोर के पर्स की झाड़ू से झाड़ कर करते हैं. किस वक्त झाड़ू नहीं लगानी चाहिए अब ये नोट कर लीजिए. घर से जो कोई भी शख्स कभी कोई रोज़गार की तलाश में घर का जो कफील है बाहर जाता है उसके फ़ौरन बाद झाड़ू पोछा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. झाड़ू को रखना कैसे चाहिए, सही अहादीस में इसका जिक्र नहीं मिलता. अक्सर मैंने नहीं पढ़ा वैसे, लेकिन बुज़ुर्गों के ज़रिए से, बड़ों के ज़रिए से जो सुनी सुनाई जो बात है वो ये है कि इसे सीधा कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए. घर में लड़ाई झगड़ा फसाद होता है और दीवार पर जो मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है तो उसको भी कभी भी झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए. इससे नहुसत और बेबरकती आती है. मैंने बुजुर्गों से सुना है कि घर में किस वक्त झाड़ू को लाना चाहिए, जुम्मे के दिन लाना चाहिए. ये कहते हैं बुजुर्गों को, कहते हैं कि भाई उस दिन रहमतें, बरकतें और शिफाएं बढ़ती हैं पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में. जुम्मे के दिन उस दिन झाड़ू घर में लाना अच्छा है, इसलिए कि इसी के ज़रिए से घर से सारी की सारी नहुसत निकाली जाती है. जहाँ तक आपसे मुमकिन हो मसाजिद में सफाई सुथराई का जितना एहतमाम हो सके आप जाके खुद भी जाके उसमें आप हिस्सा लें. जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है उस जगह की सफाई में आप हिस्सा ज़रूर लें, इसलिए घर में खैरें और बरकतें नाजिल होती हैं. मसाजिद में सफाई सुथराई में हिस्सा भी लें और जाएं तो वहाँ पर जाके जुम्मे के दिन 3 झाड़ुएँ नई खरीद कर, साफ़ सुथरी फ्रेश खरीद करके जाके आप जो है मस्जिद में जाके रखा भी करें. लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो. कभी सुना होगा आपने भी, किसी बुज़ुर्ग ने ही बताया. घर में नहुसत हो, लड़ाई झगड़ा हो, अल्लाह ताला के कामों में लग जाइए, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसान कर देगा. अपनी किसी भी जिस्मानी या रूहानी बीमारी के हवाले से अगर आप परेशान हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए से, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मीडियम है इंटरनेट की वो सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ है व्हाट्सएप. हर शख्स के पास मसाइल हैं, परेशानियाँ, दुख के अंबार लेके बैठे हैं, लेकिन जेब में एक चीज़ है जिसे मोबाइल फ़ोन कहते हैं, उसके अंदर व्हाट्सएप ज़रूर होता है. जाइए व्हाट्सएप के ऊपर जाके हमारा नंबर दिया गया, इससे सेव कीजिए अपने पास. ये सिर्फ वैसे फ़ोन लाइन नहीं है, ये लाइफ लाइन है आपके लिए. सेव कीजिए, व्हाट्सएप पे जाके सवाल कीजिए. हमारे मावरीन आपकी मावनत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं. कराची में मौजूद लोग तो आकर मुझसे आसानी के साथ मुलाकात कर पाते हैं. दूसरे शहरों से मुल्क भर के लोग आकर बात कर पाते हैं. लेकिन अभी हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, जूम की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है जिसके ज़रिए से आप दूर बैठे बैठे वीडियो कॉल के ज़रिए से, पेड कंसल्टेशन है ये. roshnicenter.com पे जाइए, वहाँ जाके आप फॉर्म फिल कीजिए. patreon.com का पूरा एक सिस्टम बनाया गया है, सामने रखा गया है.
آپ چاہیں تو ڈائریکٹ اپنے روحانی معاملات کے حوالے سے آپ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. اس میں $1 ڈے کا ایک چھوٹا سا ہم نے پروگرام رکھا ہوا ہے جس کے اندر آپ کو ایک کنسلٹنٹ بھی الاٹ کیا جائے گا. آپ کے علاج کی ذمہ داری ہمارے پر ہوگی. وظائف، اعمال، جو کوئی بھی چیزیں آپ کے علاج میں ہوں گی ساری چیزیں ہم آپ کو خود بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو چیز ملے گی آپ کو وہ ہوگی ویڈیو کال کا طریقہ. اس میں بتایا جائے گا. ہمارے معاملین موجود ہیں، آپ جا کر واٹس ایپ پر بھی اس کی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. خاص چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، تجربات پہ محیط ہے یہ، مجرب اعمال میں آپ کو 2 بتا رہا ہوں. کرنا کیا ہے، آپ کو صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ گھر کے اندر جھاڑو لگاتے وقت یہ 2 کام کر لیجئے. گھر میں خیر برکتیں چھت پھاڑ کر رزق آئے گا، زمین پھاڑ کر رزق آئے گا. میں آپ کو صاف صاف کہہ رہا ہوں، خیر برکتیں ٹوٹ کر آپ کی بھی آئیں گی گھر کے اندر انشاءاللہ. وضو کرتے وقت، وضو کرنے کے بعد آپ پاک صاف ہو کر جھاڑو کا اہتمام کیجئے. سورہ رحمان کی تلاوت بآواز بلند موبائل فون میں کسی چیز میں آپ لگا دیجئے، اور جتنی ذکر اس کے اندر آتا جا رہا ہے پاکی کا، خیروں کا، برکتوں کا، جھاڑو لگاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ وہ خیر برکتیں آپ کے گھر کے اندر اترتی چلی جائیں گی. دوسرا وظیفہ نوٹ کیجئے جھاڑو لگاتے جو کرنا ہے. جو لوگ آگے مجھ سے کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم بتا نہیں سکتے، ہمارے گھر میں 100 مسائل ہیں، ہزار مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ کے 100 ناموں کی برکت اور خیریں شامل کرنے والے ہیں. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا صبور ہو. اللہ تعالیٰ کا پہلا نام صفاتی ناموں میں اور آخر نام صفاتی ناموں میں، اور اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا صبور ہو. پڑھتے چلے جائیں گے بغیر گنتی، دل میں اول آخر 3 دفعہ درود شریف ضرور کریں کہ خیریں برکتیں آپ کا مقدر بن جائیں، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ مقبول ہو، مبرور ہو. گھر میں جھاڑو لگاتے ہو یہ وظیفہ جو پڑھتا رہے گا اس کے گھر میں خیریں برکتیں ٹوٹ کر آئیں گی، اور ٹوٹے ہوئے دل، ٹوٹی ہوئی زندگیاں، ٹوٹی پھوٹی زندگیاں انشاءاللہ بنتی چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے فائدے اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.